हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेज स्टडी में। हम आज देखेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, ऐच्छिक में दिया गया है, एग्जाम में नीचे लिख दिया है कि यह एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है कि यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन देखना है क्वेश्चन आता है, इससे लिखने के लिए लिख दिया है। आज समझेंगे ये त्रिघात बहुपद है क्या है। बहुपद पढ़ रहे हैं, बहुपद एक्सरसाइज है 2.4 BTC NCERT। देखिए ऐच्छिक में दिया गया है। ठीक है, आज जानेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है हम बताए हुए हैं कि त्रिघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, एक घाती रैखिक बहुपद क्या होता है, सब बताए हुए हैं। त्रिघात का मतलब हुआ है जिसका घात 3 हो उसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। देखिए जैसे मैं लिखते हैं एक उदाहरण, देखिए घात कितना है, घात 3 हुआ। ये आपका हुआ त्रिघात बहुपद। ये हो गया ax³ + bx² + cx + d। ये हमारा हो गया त्रिघात बहुपद। अब तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। त्रिघात बहुपद में शून्य का होता है जानेंगे। द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या बताए हुए थे। द्विघात बहुपद में 2 शून्य होता है और त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या 3 होता है। त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या 3 होता है। पहला कहते हैं अल्फा, बीटा और गामा। बहुपद हो गया अल्फा, बीटा और गामा। मतलब द्विघात बहुपद में अल्फा बीटा होता था, इसमें अल्फा बीटा गामा हो गया। ठीक है, अब देखेंगे कहेगा इस सूत्र है, आप याद कर लीजिएगा इसको। शून्यकों के योग, शून्यकों का योगफल या योग, शून्यकों का योग होता है -b/a। ध्यान दीजिए, शून्य कह दिया कोई बात नहीं, शून्यकों का योग बोला ना, तो इसमें शून्य है कहाँ, शून्य तो अल्फा बीटा गामा है। समझिए यहाँ शून्य का योग कह दिया, शून्य कहाँ है, अल्फा बीटा गामा। मतलब अल्फा बीटा गामा में इसका क्या मतलब हुआ, या तो हम शून्य का लिखेंगे, शून्य का योग लिखेंगे, या हम इसके बदले में कह सकते हैं अल्फा + बीटा + गामा -b/a। या शून्य का योग कहिए या अल्फा बीटा गामा कहिए। अब देखिए 2 करके जोड़ने पर, 2 करके जोड़ने मतलब अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा। 2 करके जोड़ने पर इस सूत्र आ गया। ठीक है, त्रिघात बहुपद बनाने के लिए ये सब सूत्र के जरूरी है। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। इसको देखिए, इसका होता है सूत्र में माइनस, सीधे होता है c/a। क्या होता है, c/a। अब चलेंगे, इस शून्यकों का योग था, ये 2 करके योग था। अब यहाँ शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा गुने गामा। अब कहेंगे कि सर जी गुना तो करे, गुना है नहीं, इसमें इंटू में है। ठीक है, इंटू में है, इसका हो जाता है -d/a। ये आपका हो गया 3 सूत्र। ये तीनों सूत्र को अच्छा से आप याद कर लीजिए। याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछला भी वीडियो में, अब पिछला भी मतलब द्विघात बहुपद में भी -b/a था, c/a था, और इसमें सिर्फ एक बढ़ गया क्या, d/a। ठीक है, अब चलेंगे हिसाब की ओर। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले क्या करेंगे, हम लोग बेसिक वाला क्लास देखेंगे। ठीक है, बेसिक वाला में जो है
फर्स्ट इंटू लास्ट है, इसके बाद भाग है, बेसिक बात बताए हुए हैं। इसके लिए चलेंगे यूट्यूब में, यूट्यूब में चलेंगे, ठीक है। यूट्यूब खोलने के बाद क्या करेंगे, सर्च मारेंगे, सर्च बॉक्स में दिया हुआ है, लिखेंगे दीक्षा क्लासेज स्टडी, दीक्षा क्लासेज स्टडी लिख देंगे। लिखने के बाद में जो वीडियो आ जाएगा, ठीक है, इससे पहले देखिए यहाँ सब्सक्राइब दिया हुआ है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है, बेल आइकन दबा लीजिए। इसके बाद जो वीडियो दिखने को मिल रहा है, सबसे पहले किसला है, भाग 3 लिखा हुआ है सर का है, यूडीसी सर का, उसको खोलेंगे, तो जिंदगी ठीक है। खोलने के बाद में जो यहाँ देख रहे हैं आप, अंदर जान है, यहाँ दीक्षा क्लासेस स्टडी, यहाँ हाथ रखेंगे, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में देखिए पहला में होम लिखा हुआ है, ठीक है, पहला होम है, दूसरा वीडियो है और तीसरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस प्लेलिस्ट पर हाथ रखेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट का क्लिक करने के बाद में क्या करेंगे, आ जाएगा मेरा वीडियो। इसमें देखिए बहुपद है, अभी हम बहुपद पढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं, यह बहुपद का वीडियो है, ठीक है। इसको चालू करेंगे, खोलने के बाद में देखिए इतना सारा है, बहुपद का बेसिक क्लास है, सब देख लेंगे, ठीक है। और लाइक कर देंगे। अब क्वेश्चन देखेंगे, म्यूजिक ही बज रहा है, ठीक है, सुनते रहिए और आनंद लीजिए। देखिए इसमें 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हटाएंगे। यहां लिख देते, त्रिघात लिख देते हैं। 1 नंबर में दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। सत्यापित करना है कि जो संख्या दिया हुआ है शून्यक है कि नहीं है, और प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करें और उसके बीच संबंध भी बताना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आप देखिए, दे दिया है 1 नंबर में, 1 के 1 है, 1 में 2 है, 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। और शून्यक भी दिया हुआ है, देखिए शून्यक भी दे दिया है, शून्यक भी दिया हुआ है। शून्यक में 1/2, इसके बाद है 1, इसके बाद है 2, ठीक है। 3 को शून्य दिया हुआ है। हम शून्य क्या माने थे, शून्य को क्या माने थे, शून्य को माने थे अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। इसको माने अल्फा, मान लेते हैं अल्फा, इसको माने हुए बीटा और इसको माने हैं गामा, ठीक है। हम लोग मतलब बैकग्राउंड में म्यूजिक नहीं बजा रहे हैं, बगल में शादी उसमें म्यूजिक बज रहा है, ठीक है। आप लोग ये ना सोचिएगा कि म्यूजिक बजा करके सर पढ़ा रहे हैं, बगल में मतलब शादी है, वही म्यूजिक बज रहा है, ठीक है। इसको हम मने मने मान लिए हैं, मतलब लिख के, मतलब स्पष्ट नहीं किए कि अल्फा बीटा कौन है, देख लिए कि यार लिख दीजिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा 3 को शून्य होता है, हम जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा होता है। अब कहा है कि सत्यापित करने के लिए, कहने के लिए कि शून्य की सब है कि न है, आप जांच करके बताइए ना कि शून्य का है कि न है। शून्य की जांचने के लिए सबसे पहले लिखेंगे p, x दिया हुआ ना है, x लिखेंगे, ये जो समीकरण दिया हुआ है समीकरण लिख लेंगे। देखिए अब x के जगह पर हमको पहले क्या रखना है, 1/2 रखना है। x के जगह पर क्या रखना है, 1/2, ठीक है। 1/2 है और 1 है, तीसरा का -2 है, चलिए ठीक है। p रहने देंगे, x के जगह पर क्या रखेंगे, 1/2। मतलब 1/2 कहने का क्या मतलब कि जहां जहां भी समीकरण में x है ना, खोजेंगे सबको खोजेंगे, सब के जगह पर क्या लिखेंगे, 1/2, x को हटा के 1/2 लिखेंगे। देखिए जैसे 2 गुना में है, कथी में, गुना में 1/2, x के जगह पर 1/2 देना है तो 1/2, अब पावर में 3 है तो 3 दे देंगे, ठीक। खाली x के जगह पर फिर x है तो फिर यहाँ लिखेंगे 1/2, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस 5 है 5 लिखेंगे, फिर x है तो 1/2, अब +2। क्या किए कि जहां जहां x था जहां जहां हम 1/2 खोज के रखे हैं। अब देखिए 1 के क्यू करेंगे तो 1 के क्यू करने का मतलब 1 गुने 1 करेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 के हो गया। और 2 के क्यू करेंगे तो
दो गुने दो गुने दो, दो दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 के स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, 2 के 2 लिखेंगे अब प्लस 2, ठीक है, 2 चौका 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। क्या करेंगे, सारा को हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल कर बटा पर जोड़ बना देंगे, ठीक है। 4 के 4 में भाग करेंगे 1 मतलब 1 प्लस 1 प्लस माइनस 10, 2 का 2 क्या पड़ेंगे तो 4 होगा 2 बार, 5 में 2 से गुना करेंगे तो माइनस 10, 1 4, 4 दूना 8, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, 1 1 2 10 8, 1 1 2 2 8 10, 10 माइनस 10 बराबर 4, बराबर क्या हो गया 0/4 मतलब 0, 0 जो हो गया शून्य के ना पूछा था, शून्य हो गया। मतलब इससे पहले हम क्या करते, एगो सूत्र लिख सकते थे यहाँ कि P 1/2 बराबर 0, P 1/2 बराबर 0, मतलब P का जो मान रखे Px बराबर 0 लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, Px बराबर 0, मतलब Px के जो मान रखे हमको 0 पुराना था, 0 पुर गया, लिखेंगे सत्य है 0 है। फिर मान रखेंगे अब 1, यहाँ लिखेंगे 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1 लिखेंगे, पुनः P के मान x के मान 1 रखने पर रखिए ना, जहां जहां ये समीकरण में जहां जहां x है, जहां जहां 1 रखिए ना, देखिए 2 1 के क्यों करेंगे तो 2 ये, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 के, 5 में 1 करेंगे तो 1 के 5 और 2 गो 2 गो 4 गो 4 गो 1 गो 5 गो, एक गो सिर्फ माइनस वाला है तो माइनस वाला को हटा देंगे, प्लस वाला सबको जोड़ देंगे तो 5 और माइनस 5 बराबर कितना 0, ये भी सत्य है। इसके बाद यहां देखिए अब क्या रखेंगे, 1 रख दिए, 1/2 रख दिए, 1 रख दिए, -2 रखना है, -2 रखना है इस समीकरण में। समीकरण कौन है 2x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। देखिए कितना रखना है 2 रखना है, -2 रखना है, 2 गुने -2 के क्यूब प्लस -2 के स्क्वायर -2 और प्लस 2। ध्यान दीजिए, चौक ध्यान देना है कि 2 गुने -2 के क्यू है तो -2 गुने -2 गुने -2 दूना 4, 4 दूना 8, लेकिन 3 गो है, जब बिजोड़ा रहे, जोड़ा न रहे, विषम रहे, 1 2 3 रहे तो माइनस का माइनस से देंगे, 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4। देखिए -2 गुने -2 आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 दूना 4 तो प्लस 4, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10 और प्लस 2। देखिए 8 दूना -16, 4 10 14, 14 2 16 प्लस 16, 16 गो में से 16 को घटा दिए तो क्या हुआ 0 गो, मतलब तीनों के तीनों शून्य है, लिखेंगे शून्य का है, लिखेंगे Px के तीनों शून्य के क्या था। देखिए कहता सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या शून्य का है, तो लिखेंगे शून्य है, दी गई संख्या शून्य है, दी गई संख्या शून्य। अब हमको सत्यापित करने के लिए बोला है, क्या बोला है सत्यापित करने के लिए, सत्यापित कीजिए ना, सत्यापित के लिए मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग खुद कर लीजिए। सत्यापित करना है, ठीक है, सत्यापित करना है तो सबसे पहले तो हम ABC खोजेंगे कि ना खोजेंगे, कहाँ ABC है, तो पहले समीकरण लिख लेंगे 2x³ प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ए बराबर क्या होगा 2, बी बराबर क्या होगा x, बी बराबर क्या होगा 1, नहीं पूछा था 1, सी बराबर क्या होगा -5, डी बराबर क्या होगा 2। ए बी सी डी हो गया, ठीक है। तो सत्यापित में क्या होता है कि मतलब शून्यकों का योग निकालिए, दो दो करके शून्य के योग निकालिए, इसके बाद शून्यकों का गुणनखंड निकालिए, तीनों के तीनों निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a था। तो अल्फा के जगह पर क्या माने हुए हैं, कहीं लिखे हुए थे, याद कीजिए कहाँ लिखे हुए हैं। देखिए तो अल्फा बीटा गामा मतलब एगो अल्फा है, एगो बीटा है, एगो गामा है। तो अल्फा के जगह पर लिखेंगे 1/2, बीटा के जगह पर लिखेंगे 1 और गामा के जगह पर लिखेंगे -2 बराबर -b/a। तो -b, b कितना आया है 1 आया है, b कितना आया है 1 आया था 1, a कितना आया है 2, मतलब -1/2, इसको भी पुराना है। चलिए देखिए 1/2 प्लस माइनस माइनस -1/2, 1/2 2 में से 1 घटे -1, 1/1 बराबर -1/2। लीजिए एलसीएम, इस दोनों का एलसीएम लेंगे 2, 2 कट गया 1 -2 बराबर -1/2। यहाँ ध्यान दीजिए 2 को में से 1 घट गया था -1/2 बराबर -1/2। सत्य है कि ना सत्य, दोनों बराबर है कि ना। सत्यापित करना है मतलब संबंध स्थापित कर लिखेंगे दोनों के दोनों बराबर है। अब देखिए अब भी तो सिर्फ एक एक मतलब शून्यकों का योग निकाले हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब निकालेंगे 2 करके शून्य का योग, इसके बाद निकालेंगे शून्य का गुणनफल। ठीक, इसको हम मिटाएंगे। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे समझते हैं। चलिए अब निकालेंगे एक एक करके मतलब 2 करके शून्यकों का योग। देखिए एगो तो सत्यापित होगा, लिखेंगे पूरा 2 करके मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या बताया है कि माइनस ना सीधे बोले c/a, c/a बताए हुए हैं। तो अल्फा गुने बीटा कह रहा है, अल्फा गुने बीटा। अल्फा क्या माने थे, अल्फा माने नहीं थे, अल्फा दिया हुआ था 1/2, अल्फा दिया हुआ था 1/2 गुने बीटा दिया हुआ था 1, ठीक है प्लस। देखिए अब फिर बीटा बोला था, बीटा 1 दिया हुआ है और गामा दिया हुआ है -2, ठीक है प्लस गामा दिया हुआ है -2, अल्फा दिया हुआ है 1/2 बराबर सी तो यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिए ना यहाँ सी दिया हुआ -5 तो लिख देंगे -5। ए कितना 2 हो गया। अब इसको देखेंगे 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 के 2 प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 से 2 कट गया -1 बराबर -5/2। देखिए -2 और -1 माइनस कितना हो गया -3। ध्यान दीजिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 का तो 2 पढ़ेंगे, 1 मतलब 1 में 1 से गुना होगा इतने, 1 में 2 से गुना करें 2 3 दूना 6 बराबर -5/2। तो -5/2 बराबर -5/2, दोनों के दोनों बराबर लिखेंगे, सत्य है, सत्यापित हो रहा है। अब हमको देना है शून्यकों का गुणनफल। पुनः शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा, अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर -d/a होता है सूत्र। देखिए सूत्र याद करने के लिए क्या है, शून्यकों का योगफल बोले तो -b/a बटा में a था। शून्यकों का 2 करके शून्यकों का योगफल निकालने के लिए बोले तो c/a बटा में a है और इसके भी बटा में a है, ठीक है। तो अल्फा के जगह पर लिखेंगे 1/2 गुने 1 गुने -2 बराबर -d। डी कितना निकाला है, डी कहाँ है, डी के जगह पर 2
तो -2, ए के जगह पर 2 से 2 कट गया, -1 मरतबे। ठीक है, देखिए ये 2 से 2 कट गया, -1 1 में गुना होगा तो -1 बराबर -1 हो गया। लेकिन ये सत्यापित हुआ कि यह सत्य है। चलिए, ये हुआ 1 नंबर क्वेश्चन था, 1 के 1 पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट समझेंगे। वीडियो रोको। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यू है, एक्स क्यू -4x² प्लस 5x -2 और शून्यक भी दे दिया है। देखिए शून्यक में दिया हुआ है, यहां लिख देते हैं, शून्यक दिया हुआ है 2 1 और 1। 2 1 1 का मतलब समझ रहे हैं, मतलब त्रिघात बहुपद में शून्य किसको कहते हैं पता है ना? अल्फा बीटा और गामा को। किसको कहते हैं? अल्फा बीटा गामा को। एगो अल्फा है, एगो बीटा है, एगो गामा है। एगो अल्फा है, एगो बीटा है, एगो गामा है। ठीक है, ये जो समीकरण 1 दिया हुआ है px है, px दिया हुआ है। अब हमको रखना है 2, मतलब x के जगह पर क्या रखना है? ये है ना, ये px दिया हुआ है, जगह कम जाता है इसलिए हम इसको लिख नहीं पा रहे हैं। px दिया हुआ है एक्स क्यू, x के जगह पर हमको 2 रखना है, तो 2 के क्यू -4x² है, x के जगह पर हमको 2 रखना है, तो 2 के स्क्वायर कर देंगे, प्लस 5x है। क्या है? 5x है, x के जगह पर क्या रखना है? 2 रखना है, 2 रख देंगे, और -2 है। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 चौका 16। समझ रहे कहां से 16 आया? 2 के स्क्वायर किया था 4, 2 दूना 4, 4 में 4 से गुना किया था 16, 5 दूना 10 और -2। हमको शून्य का पुराना है। क्या पुराना है? शून्य, मतलब px को तोड़ के बराबर में शून्य पुराना है। 8 हुआ 10 हुआ, कितना? 10 8 18। कैसे जोड़ देते हैं इसको? नहीं, कुछों का चिन्ह दिया हुआ है तो प्लस छुपा हुआ है, यहाँ प्लस है, ये प्लस 10 और प्लस 8 18 और -16 को 2 18 में से 18 घटाएंगे तो 0 हुआ। चलिए दूसरा क्या देखिए, अब हम रखेंगे, अब x के जगह पर कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, 1 के क्यू, 1 के स्क्वायर, 1। देखिए 1 के क्यू करेंगे 1 के स्क्वायर 1 के, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 प्लस 5, 2 में 1 से गुना करेंगे -2, 5 में 1 से गुना करेंगे 5, सीधे -2 के -2। देखिए -4 गो आ -2 गो, -6 गो आ +1 गो आ +5 गो, 6 गो, 6 में 6 कट गया 0। अब देखिए पुनः x के जगह पर कैसे रखना है? 1 रखना है। पुनः जो x के जगह पर 1 रखेंगे तो फिर 0 होगा, इसका मतलब कि 0 है, सत्य है। लिख देंगे, चाहे रख दीजिए माने के बाद। हो गया शून्यक, लेकिन सत्य है। अब यहां क्या करेंगे? सत्यापित करेंगे। सत्यापित में क्या करना है? हमको a बराबर, b बराबर, c बराबर और d बराबर लिख देना है। ठीक है, a b c लिख देना। a कहां से लिखेंगे? x के गुणांक क्या है? एक्स क्यू के गुणांक 1 है तो 1 लिख देंगे। b के गुणांक क्या है? मतलब b बराबर क्या होगा? तो x स्क्वायर के गुणांक है -4 तो लिखेंगे -4, और x के गुणांक +5 है तो लिखेंगे +5, और d के जगह पर -2 तो -2 हो गया। लिखेंगे ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा गामा क्या लिखे हैं? मतलब शून्यकों का योग है, इसलिए लिखे हैं।
चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा के जगह पर लिखेंगे ए, अल्फा यहाँ है, देखिए अल्फा यहाँ है 2 + 1 बराबर -2 है, -2 माइनस बी है, माइनस बी के जगह पर -4 है, तो माइनस था इस सूत्र में के ये भी -4 है, बटा ए के जगह पर 1 है, 2 को 3 को 3 को 4 बराबर माइनस माइनस प्लस 4, 4 बराबर 4 हो गया, प्रूव्ड। चलिए दूसरा क्या देखिए, मतलब सत्य है, बराबर है। अब लिखें 2 करके, 2 करके मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका सूत्र होता है सी बाई ए। तो अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा है 2 और बीटा है 1, अल्फा है 2 और बीटा है 1, बीटा है 1 और गामा है 1, गामा है 1 और अल्फा है 2। सी के जगह पर क्या लिखेंगे 5, ए के जगह पर 1। देखिए ना, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 ये, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ये, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 ये बराबर 5, 2 2 4 4 1 5, मतलब 5 बराबर 5, ये भी सत्य है, प्रूफ है। चलिए अगले का देखिए, अब शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा के सूत्र क्या होता है, अल्फा बीटा गामा का सूत्र होता है डी बाई ए। तो अल्फा के जगह पर क्या लिखेंगे 2 1 1, अल्फा 2 है, बीटा 1 है, गामा भी 1 है, बराबर माइनस डी है, माइनस के जगह पर माइनस देंगे, और डी के जगह पर क्या लिखेंगे, डी के जगह पर -2 है, -2 देंगे। देखिए मैं 2 हो गया, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 ये, और माइनस माइनस प्लस 2, 2 बराबर 2 लिखेंगे, यह प्रूव्ड हुआ। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए दो नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक त्रिघाती बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्य का योग 2 शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीसरे शून्यकों का गुणनफल 2 -7 -14 दिया हुआ है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में जो है शून्य का योग दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। देखिए 2 है ना, तो इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र होता है, पहले सूत्र लिख देते हैं, सूत्र होता है -b/a, लेकिन हमको यहाँ दिया हुआ है 2, कितना दिया हुआ है 2, बटा में कुछ होना है तो बटा में 1 तो हम अपना मन से दे सकते हैं, कि नहीं, सबके बटा में 1 छुपा रहता है। अब देखिए यहाँ जो माइनस है सूत्र में, इसको हम जब ये क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो -b/a हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 2a, लेकिन हम यहाँ -b/a को रहने देंगे, माइनस यहाँ से हटा करके माइनस को हम इधर ले आएंगे, ठीक है, तो -2 हो गया। देखिए ये हो गया -2, मतलब b/a बराबर हो गया -2। अब देखिए मतलब दूसरा में बोला हुआ है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल करके जोड़ने पर बीटा गामा और गामा अल्फा होता है। अब 2 शून्य को लिए हैं, एक और सूत्र होता है c/a, क्या होता है c/a, लेकिन इसमें दिया हुआ है -7, क्या दिया हुआ है -7, फिर बटा में कुछ ना तो बटा में 1 होगा कि ना होगा, इसे माइनस दिया हुआ, ठीक है रहने देंगे। इसके बाद होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा का सूत्र -d/a। देखिए -d/a है, इसमें दिया हुआ है -14, बुक में दिया हुआ है -14, तो बटा में 1 देंगे, बटा में क्या करेंगे 1 देंगे, यहाँ -d/a दिले है, अब यहाँ भी दिया हुआ है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा सीधे d बराबर 14, ठीक है। अब हम जानते हैं कि
हम जानते हैं त्रिघात, त्रिघात बहुपद के सूत्र बराबर, या इससे पहले तो हम ए बी सी लिख लीजिए। ए बराबर क्या लिख लेंगे, ए बराबर सबके बटा में ए है, सबके बटा में है, सबके बटा में है, बटा में क्या है, एक दिया हुआ है, तो ए बराबर एक। बी बराबर क्या लिख लेंगे, बी बराबर आया है बी बराबर -2, सी बराबर कितना है -7, और डी बराबर आया +14। ठीक है, सूत्र लगा देंगे त्रिघात बहुपद के। सूत्र बराबर होता है ax³ + bx² + cx + d। ध्यान दीजिए, एक जगह पर हम x लगा देंगे, कहाँ है, एक जगह पर क्या लगा देंगे, एक, यहाँ लिख दिए एक जगह पर एक x³ प्लस b के जगह पर क्या लगाएंगे, b के जगह पर -2 लगाना है, -2x² प्लस c के जगह पर क्या लगाना है, c की जगह पर -7 लगाना है, c की जगह पर लिखेंगे -7x, और d के जगह पर क्या लगाना है, d के जगह पर है +14 का +14 लिख देंगे। इसको एक बार एक लाइन में और देख लेंगे, x³ प्लस माइनस माइनस 2x² प्लस माइनस 7x + 14, ये आपका हुआ द्विघात। त्रिघाती, त्रिघात हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, शून्य का गुणनफल, अब त्रिघात बहुपद निकालना ही था, ये हमारा हो गया आंसर। और नहीं तो एगो और विधि है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एगो और सूत्र है, सेम टू सेम यही है। त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र है। ठीक है, देखिए x³ माइनस हो जाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसके बाद x² गुना में फिर होता है प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, x, इसके बाद होता है माइनस अल्फा बीटा गामा। ध्यान दीजिएगा तो कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहले के सूत्र में हो गया, दूसरा का में हो गया अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा हो गया, अब माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो गया। अब हमको इतना निकालने का कोई ज़रूरत नहीं था, ये सब करना हमको कोई ज़रूरत नहीं था, और न हमको BAC निकालना ज़रूरत था। ठीक है, हम सिर्फ बुक निकालते, बुक में देखते हैं क्या दिया हुआ है। बुक में था अल्फा प्लस बीटा बराबर x³ के जगह x³ लिख देते, माइनस अल्फा बीटा और गामा के जगह पर दिया हुआ है बुक में 2x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा के जगह पर दिया हुआ है -7, सीधे देते -7, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के जगह पर दिया हुआ है -14। देखिए इतना करने का कोई जरूरत था, पहला बी निकालते, ए निकालते, सी निकालते, डी निकालते, ABCD सब कोई जरूरत ना करना, सिर्फ सूत्र देखते और निकाल देते हैं। देखिए x³ माइनस प्लस माइनस 2x² माइनस प्लस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14। देखिए ये आपका आंसर हुआ। इसके लिए हमको क्या करना होता है, लिखते हैं यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ दिया हुआ है कितना 2 है, इसके बाद -7 है, और इसके बाद यहाँ दिया हुआ है -14। देखिए सेम टू सेम रखते चले गए हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के जगह पर 2 रख दिए, इसके जगह पर -7 रख दिए, और इसके जगह -14 रख दिए, ये हमारा हो गया। इस सूत्र से बन जाता है। ठीक है, इससे आसान ये सूत्र है, इस पे बनाइए, इसलिए हम दोनों समझा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक नंबर 2 नंबर देखे हैं,
और कल देखेंगे 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।